Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your Iman, don't give in to Shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsin. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आई होप कि अब सबकी थकावटें उतर चुकी होंगी ईद की। तो ये है मेरा ईद का व्लॉग। और ईद के दिन आपको पता है इतनी मसरूफियात होती हैं कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। खाना बनाना, तैयार करना, बच्चों को गेस्ट के साथ डील करना और फिर साथ में वीडियो बनाना, एडिट करना या उसको अपलोड करना तो पॉसिबल नहीं होता। तो ये है जी ईद से कुछ दिन पहले का व्लॉग। और मैं पार्लर गई थी अपना हेयर कट करवाने के लिए। तो मैं वेट कर रही थी बैठ के अपनी टर्न आने का। और बस मैंने कुछ हाथ तो नहीं करवाना था, काफ़ी जो है वो ज़रूरत थी हेयर कट की, वो मैंने करवाया। और आईब्रोज़, अपर लिप्स जो होती हैं लेडीज़ की सारी जो सर्विसेज ईद से पहले की, तो ये शुक्र है मैंने 3-4 दिन पहले ही करवा लिया था। और ये है जी ईद की सुबह का ब्लॉग। और यहाँ देखें कि मौसम कितना प्यारा है और इतना खूबसूरत मौसम था और बारिश हो रही थी और साथ में हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। और सब ईद की नमाज़ पढ़ने जा चुके थे, जो हस्बैंड हैं और सारे जो मेल होते हैं, बच्चे वगैरह सब ईद की नमाज़ पढ़ने चले गए थे। तो हमारे घर में ये होता है कि ससुराल में बिल्कुल डिफरेंट ईद होती है और मेके में बिल्कुल डिफरेंट होती थी कि हम पहले खाना वगैरह खा के, कुकिंग करके, सारा कुछ करके फिर हम मेके में जो है वो तैयार होती थी। इस तरह का हमारा शेड्यूल होता था। लेकिन ससुराल में बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे ये है कि जब सब ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं मर्द वगैरह, तो उस दौरान हम लोग जो है वो तैयार हो जाती हैं, लेडीज़ जो होती हैं। तो इसलिए मैं भी इनको तैयार कर रही थी। ये बाद में मैंने क्लिप शूट किया था जो वेदर वाला है। और ये पहले से मैं साथ साथ रिकॉर्ड कर रही थी। बस बच्चे अब तैयार हो रहे हैं और बड़े एक्साइटेड थे बच्चे। और एक्साइटमेंट में ये सोए भी नहीं बच्चे ईद की नमाज़ के लिए कि हमने ज़रूर जाना है। तो इतनी एक्साइटमेंट थी नहीं और उन्होंने बिल्कुल अपनी नींद वगैरह पूरी नहीं की। लेकिन ये है कि फिर भी वो ईद की नमाज़ पढ़ना भी ज़रूरी है नींद से ज़्यादा। तो मैंने बस इनको जल्दी जल्दी तैयार किया और इतने अच्छे से मौसम में, और साथ में बारिश थी, हवा थी ठंडी, तो वैसे ही मूड फ्रेश हो गया। तो अब बस बच्चे रेडी हो रहे हैं, मैं बच्चों को रेडी करूँगी जब ये चले जाएंगे ईद की नमाज़ पढ़ने। तो आएंगे तो इतनी देर में मैं और रानिया रेडी हो जाएंगे। और फिर बस ये है कि हमारी यही रूटीन होती है। हम जाते हैं सामने, बिल्कुल घर है मेरे इन लॉज़ का, तो हम उधर इकट्ठे ईद का दिन स्पेंड करते हैं और हम सब उधर इकट्ठे जो है वो ईद सेलिब्रेट करते हैं। कुछ खाना मैं बना लेती हूँ, कुछ मेरी जेठानी बना लेती है और मिलजुल के हम जो है वो अपने सिस्टर इन लॉ को इनवाइट कर लेते हैं और हम फिर खूब इंजॉय करते हैं ईद का फर्स्ट डे। Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your Iman, don't give in to Shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsin. तो जी बच्चों की तैयारियां तो अरूज पे हैं और बच्चे खूब एक्साइटेड होकर तैयार हो रहे हैं। आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और कैसे स्पेंड करते हैं आप लोग ईद। और इस दफ़ा जो थोड़ा सा कह लें कि एक नेगेटिव पॉइंट था, वो एक तो कोरोना का तो पिछले कुछ अरसे से चल ही रहा है, लेकिन साथ में जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए इतना दिल बुरा हो रहा था। और हम साथ साथ उनको बहुत याद कर रहे थे कि हम कितने सुकून से अपने घरों में बैठ के, और कितना कंफर्ट लेवल है हमारा कि हम लोग अच्छा खाना बना रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी तरह से हम लोग फैमिली गैदरिंग्स भी जो है वो SOPs को फॉलो करते हुए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो वो लोग हैं उनकी क्या ईद है और क्या हाल हुआ होगा उनका, और उनके बच्चों की वीडियो जब हम देखते हैं तो बिलीव मी कि इतना ज़्यादा दुख होता है कि ये भी मुसलमान है लेकिन ये डिज़र्व नहीं करते जो उनके साथ हो रहा है। तो उनको भी हम साथ साथ नहीं भूलते। और ये है कि हम उनके लिए भी साथ साथ खसूसी दुआ जो है वो करेंगे कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को आसान करे और अल्लाह ताला जल्दी जल्दी से जो जुल्म उन पर हो रहा है और वो अल्लाह ताला उन ज़ालिमों को जो है वो उनकी रस्सी अल्लाह ताला ने दराज़ की हुई, अल्लाह ताला जल्दी से उनका कोई जो है ना वो कहते हैं काम तमाम करे अल्लाह ताला। तो बस जी रानिया भी तैयार हो गई थी और ये मैंने अपने भाई से ईदी ली, वो भी आया हुआ था इस ईद पे। तो ईद का मज़ा डबल हो गया था भाई और भाभी के आने से।
तो साथ साथ अब रानियाँ तैयार हो रही है, और बस जब बच्चे तैयार हो जाते हैं ना तो आपकी आधी से ज़्यादा टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। और बस मेरी तैयारी तो बस नॉर्मल सी थी, बस कपड़े पहने और थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहनी और बस। लेकिन बच्चों को तो आपको पता है हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है ना, कि बिल्कुल कोई चीज़ इधर से उधर ना हो, स्पेशली गर्ल्स को। तो बस जी, अब इसके बाद कुकिंग करनी थी मैंने स्टार्ट, खुद रेडी होके, और ईदियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाना था। ईदियाँ लेने का और देने का सिलसिला जो है वो चलता ही रहता है ईद के सारे दिन। तो ये ज़ियान कह रहा था कि मेरी वॉच भी दिखाएं, बेंटन वॉच है मेरी। तो ये देखें जी, अब सलमान सबको ईदियाँ वगैरह दे रहे थे, इनके बाबा बच्चों को ईदियाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये जो है ना इस टाइम पे काफ़ी फ़न हो रहा था और काफ़ी मस्ती मजाक हो रही थी। तो मैंने कहा बच्चों को आपने दे दिए, मेरी ईदी किधर है? तो ये हर दफ़ा इन्हें याद करवाना पड़ता है कि मैं भी हूँ, मैंने भी ईदी लेनी है। तो इन्होंने पहले तो बस ऐसे ही झूठी मूठी मुझे दे दी, फिर इन्होंने एक 100 का नोट निकाला। मैंने कहा ये छोड़ें, इस तरह से एक एक नोट ना निकालें, बस ये सारा ही मुझे जो है ना ये पकड़ा दे, बंडल जो आपने पकड़ा हुआ है, तो अल्लाह बरकत डालेगा। तो बस जी, ये जो है वो मजाक मजूक चल रहा था हमारा साथ साथ। और ये थी वो बेडशीट जो मैंने आपसे वीडियो में शेयर की थी। और ईद शॉपिंग का व्लॉग जो है उसका लिंक मैं ऊपर डाल दूँगी, ज़रूर देखिएगा, जो किचन के लिए या घर के लिए जो भी चीज़ें मैंने ली थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा। तो अब जी टाइम आ गया था बच्चों के दादा जान जो हैं अब्बू से ईदी वगैरह लेने का। तो अब हम सामने घर आ गए हैं अपने इन लॉज़ के घर, और अब बस उधर से ईदियाँ कलेक्ट हो रही हैं। और ये मेरी ईदी थी और बच्चों को भी ईदी मिल गई थी। और उसके बाद फिर से मैं घर आई, मैंने कहा चलो अब ईद वगैरह ले ली है, अब्बू से मिल ली है ईद वगैरह, और बाकी जो है अब घर आके बाकी कुकिंग की तैयारी करते हैं। तो अब मैंने इसके लिए स्वीट डिश में बना लिया था कस्टर्ड, क्योंकि इस दफ़ा इतनी अचानक वाली ईद हुई है ना कि मैंने खीर का सोचा हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलो आज जल्दी से जो है कस्टर्ड बना लेती हूँ, और कल मैं खीर बना लूँगी। तो ईद के सेकंड डे जो है वो मैंने खीर बनाई थी। फ़र्स्ट डे मैंने कस्टर्ड बना लिया था, नीचे इस तरह से केक पड़ा हुआ था, इसकी लेयर लगा ली। और फिर जेली मैंने बना के रखी हुई थी फ्रीज़र में, लेकिन जल्दी जल्दी में वो कहते हैं ना हर काम जो है ना ख़राब ही होता है। तो जेली भी जो है वो ज़रा पतली बनी थी, तो इसको मैंने फ्रीज़र से निकाला, और फिर मैंने कहा चलो जैसी भी बनी है मैं डाल देती हूँ, बच्चे जेली खुश होके खाते हैं। तो बस थोड़ी सी मैंने इस तरह से पहले इसके ऊपर काट के रखी, लेकिन वो ये है कि मेल्ट हो रही थी, क्योंकि फ्रीज़ हुई हुई थी तो वो मेल्ट होती जा रही थी उसमें से आइस जो है। तो फिर मैंने बस इसको ऐसे ही डाल दिया सारी जेली को ऊपर, और बाकी जो फ्रूट केक मेरे पास पड़ा हुआ था उसको इस तरह उसके क्रम्स से बना के वो मैंने उसके ऊपर डाल दिया था। और एक केक जितना ज़्यादा हो ना ऊपर तो मज़ा आता है। मेरे पास जितना रह गया था मैंने उसके क्रम्स बना दिए। अगर ज़्यादा सारे फ्रूट केक आप वो बना के चूरा सा और क्रम्स से बना के पूरा उसको कवर कर देते हैं ना, तो बहुत मज़े का टेस्ट लगता है इसका। और अब बारी थी जी मटन कुन्ना की, और ये मैंने आपसे शेयर किया था व्लॉग अपनी ईद शॉपिंग वाला, उसमें मैंने आपको मिट्टी की हांडी दिखाई थी, उसका लिंक मैं आपको ज़रूर दे दूँगी आई कार्ड में, तो आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी। तो उसके लिए पहले मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया था, और उसमें 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने काट के डाल दिए थे। और अब इनको मैं सॉफ़्ट होने दूँगी, पिंक सा करना है, इनको ब्राउन नहीं करना। और फिर 4-5 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया था, क्योंकि मटन जो है वो तकरीबन 1.5 किलो मटन था, तो इसलिए हर चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में जा रही थी। इसमें स्पाइसेस वगैरह भी ज़्यादा ही मैं इसमें डालूँगी। तो ये मैंने जब देखा कि ये प्याज वगैरह सॉफ्ट हो गए हैं, थोड़ा सा लहसुन अदरक भी डाल के उसको भी भून लिया था, तो अब इसमें मैंने शामिल कर दिया था मटन। अब इसको हम जो है इसका कलर चेंज होने तक कुक करेंगे, और मटन का जब कलर चेंज हो जाएगा अच्छी तरह से वाइट की तरफ ये हो जाएगा, रेड से वाइट की तरफ, तो फिर हम इसमें बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो डालेंगे। और मिट्टी की हांडी जो है इसमें बड़ा अच्छा जो है ना वो टेस्ट होता है, डिफरेंट टेस्ट आता है एक कुकिंग का, और खुशबू ही अलग होती है जब आप खाना बना रहे होते हैं ना प्रेशर कुकर में, और मिट्टी की हांडी में तो इसमें बहुत डिफरेंस होता है, स्मेल भी बिल्कुल चेंज होती है, खुशबू खाने की बिल्कुल चेंज होती है। तो जी अब बाकी के स्पाइसेस ऐड करते हैं। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के नमक डाल दी थी, 2 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है, हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी जाएगी, और इसके अलावा भी इसके साथ साथ जो है वो स्पाइसेस ऐड होते रहेंगे। आप इसके लिए जो है ना पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, फिर इसकी कंप्लीट रेसिपी जो है वो आपको समझ आएगी। और ये धनिया पाउडर जो है ये मैंने डाल दिया था 2 टेबलस्पून। अभी सिर्फ इसमें यही स्पाइसेस जाने हैं, इन्हीं स्पाइसेस के साथ मटन को अच्छी तरह से भूनना है,
और आपको पता ही है जब मसाला भून जाता है तो आपको पता चल जाता है, वो ऑयल अलहदा हो जाता है और मसाला जो है वो अलहदा हो जाता है। तो यही निशानी होती है कि आपका जो है वो मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। तो इसको हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, इसकी जितनी भुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट इसका निकल के आता है। तो ये देखें अच्छी तरह से भुनाई हो गई है मसाले की, ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी अब इसमें यह है कि अगर आप ये हिसाब रखें अच्छे से, पहले आपने ये साबुत मसाले ऐड करने हैं, 5 से 6 ग्रीन इलायचियाँ, सब्ज़ इलायची, दालचीनी 2-3 टुकड़े और 8-10 जो है लौंग। और अगर आपके पास मोटी इलायची पड़ी है वो भी डाल लें, मेरे पास वो ख़त्म हुई थी तो वो भी आप 7-8 जो है मोटी इलायचियाँ भी इसमें शामिल कर दें। ठीक है, ये साबुत मसाले जो हैं ये इसमें जाने हैं और अब मसालों के साथ इनको भूनना है अच्छी तरह से। और फिर इसमें जो है वो पानी ऐड होगा। मटन कुन्ना मसाला जो है वो भी पैकेट में आपको मिल जाता है, अगर वो आप डालना चाहें वो भी बड़ा अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन मैंने होम मेड स्पाइसेस ही सारे डाले थे, घर के मसाले सारे डाले थे। ठीक है जी, अब साबुत मसालों के साथ इनकी भुनाई की है हमने 5 मिनट के लिए और फिर इसमें तकरीबन 1-1.5 लीटर पानी शामिल कर दिए। ठीक है, आप ये हिसाब रखें कि जितना गोश्त है उतना पानी शामिल कर दें। तो ये जग देख लें, ये भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया था फुल भर के, और ये तकरीबन 1.5 लीटर ही पानी है। अब इसको कवर करके हमें रख देना है और बस फिर ये अच्छी तरह से खुद ही जो है वो कुक होता रहेगा और इसको हमने गला लेना है गोश्त को अच्छी तरह। तो इस तरह से इसका कवर मैंने ऊपर रख दिया ढक्कन, और इसके ऊपर फिर कोई वज़नी चीज़ हम रख देंगे ताकि अच्छी तरह से जो है वो स्टीम इसके अंदर ही रहे और स्टीम बाहर ना निकले। तो इस तरह रख के आप इसको 1.5 घंटा तकरीबन मैंने इसको इसी तरह से कुक किया था मीडियम हीट पे। ठीक है ना, तेज़ आंच ना करें, अगर बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा कुक होगा, लेकिन टाइम कम था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मीडियम हीट पे ही कुक किया है। तो ये देखें अब तकरीबन 1.5 घंटे के बाद ये इतना गल चुका था, थोड़ी सी इसमें कसर थी, इतना था कि अब इसमें अगर हम दोबारा इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे ना तो ये कम्प्लीटली कुक हो जाएगा। तो अब इसमें मैंने मेथी डाली थी, इस दफ़ा मैंने मेथी डाली, मेथी मैं पहले नहीं डालती लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मेथी ना ही डालें तो अच्छा है। मेथी वाला पार्ट जो है वो स्किप कर दें कोई, क्योंकि इससे थोड़ा सा जो है ना वो टिपिकल सा एक टेस्ट बन जाता है डिश का, जैसे वो कुन्ने वाला टेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा दब जाता है। तो आप इसमें मेथी ना डालें, ये स्किप कर दें। और इसके अलावा आप इसमें डालेंगे जायफल और जावित्री, ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ये सारा इस तरह नहीं डालना, मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ डाला है। और ये काला ज़ीरा 1 टेबलस्पून, इसमें काला ज़ीरा ही जाता है जिसको शाही ज़ीरा भी बोलते हैं ना, तो वो इसमें जाता है। अगर वो नहीं है तो आप सफ़ेद ज़ीरा डालें, लेकिन मेन जो इंग्रेडिएंट है वो इसका काला ज़ीरा है। और ये देखें मैंने जायफल जावित्री थोड़ी थोड़ी बिल्कुल ली थी और उसका पाउडर बना लिया था और वो इसमें ऐड कर दिया है। ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालनी क्योंकि वो जो है काफ़ी कड़वाहट आ जाती है जायफल जावित्री ज़्यादा डालने से। तो आधा इंच का टुकड़ा आप ले लें जावित्री का और जायफल का, दोनों के आधा आधा टुकड़ा ले लें और इनको पाउडर बना लें। ठीक है ना, और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब फिर से मैं इसको कुक करूँगी स्लो फ्लेम पे, और इसी तरह वही प्रोसेस मैंने रिपीट किया है। इसके अलावा मैं क्या कर रही थी कि चिकन पड़ा था तो मैंने कहा इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ चिकन टिक्का मसाला लगा के, ताकि अक्सर ये होता है कि कोई भी गेस्ट अचानक आ जाए ना तो ये मैरिनेट हुआ हो तो आप जल्दी से इसको प्रेशर कुकर में प्रेशर लगाएं या सिंपल इसको कुक कर लें, तो ये बड़ी जल्दी बन जाने वाली और बड़ी मज़े की बन जाने वाली डिश होती है और आपका एक आइटम जो है वो तैयार हो जाता है खाने के लिए। तो इसमें मैंने 3-4 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट डाला, चिकन टिक्का मसाला 1 पैकेट डाला नेशनल का, और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 2 टेबलस्पून डाला। अच्छा, इसके अलावा जो मैं इसमें शामिल करती हूँ ना वो है ये धनिया और साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, इसको मैं भून के और मोटा मोटा सा क्रश करके ना तो वो भी मैं इसमें ऐड करती हूँ, और साथ में केचप भी मैं इसमें ऐड करती हूँ, उससे बड़ा अच्छा सा रेड कलर आ जाता है आपके स्टीम चिकन पे। ठीक है, इसको अब देखें मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं, ये मैरिनेट हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से चिकन पे मैं वो चिकन को इसके साथ मसाले के साथ अच्छी तरह से मैं मसाज करके इसको फ्रिज में रख दूँगी। ठीक है, और साथ साथ जो है अब मटन कुन्ने को देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा है। तो बस जी अब इसमें लास्ट स्टेप जो है ये रह गया करने वाला। ये 3-4 टेबलस्पून आटा है, इसको मैंने पानी में मिक्स करके जैसे हम निहारी में डालते हैं ना तो वो इस तरह स्लो स्लो बिल्कुल हमने इसको डालते जाना है, एकदम नहीं डालना है। जैसे हम सूप को थिक करने के लिए करते हैं, कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी हम बनाते हैं, इसी तरह से मैंने आटे की बना ली है। इसमें आटे और पानी को मिक्स किया और बिल्कुल स्लोली स्लोली हमने इसको इसमें ऐड करना है और साथ साथ एक हाथ से मिक्स करना है।
मिक्स करने के लिए मैंने अयान की हेल्प ली थी। मैंने कहा इसको ज़रा स्टर करते जाओ और मैं इसमें ऐड करती जाती हूँ। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने करना है, एकदम से सारा नहीं डालना। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल अब वो थिक सी ग्रेवी इसकी मटन कुन्ने की जो है वो रेडी हो गई है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स करूँगी और साथ में आपको दिखाती हूँ। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे और बस ये मटन कुन्ना हमारा रेडी हो जाएगा। इसमें जो है वो धनिया या अदरक हरी मिर्चें नहीं जाती हैं इस रेसिपी में ना। कुन्ना आपने देखा होगा कि बिल्कुल इसी तरह होता है, इसके ऊपर गार्निशिंग वगैरह कोई भी नहीं होती है। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कर सकते हैं। तो बस अब स्लो फ्लेम पे इसको मज़ीद मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक करूँगी। तो बस जी यहाँ तक था मेरा ईद का व्लॉग। मटन कुन्ना रेडी हो गया था, चिकन मैरिनेट हो गया था और साथ में कस्टर्ड भी बन गया था। आई होप आपको मेरा व्लॉग ईद वाला अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।